हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम आज 22 जुलाई के द हिंदू में देखेंगे हमें आज क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट पेज पे ही हमारा एक है मोदी रेजेस एस्पिरेशंस ऑफ तमिल विथ रनिल। तो ये हम देखेंगे इसमें क्या बात ये कर रहे हैं। इसमें इसमें क्या कहा जा रहा है, पीएम कॉल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 13th अमेंडमेंट एंड प्रोविजन elections in the island country. Sri Lankan president louds India for support offering during financial crisis over the past year. तो यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि इंडिया एक्सपेक्ट श्रीलंका टू इम्प्लीमेंट, मतलब इंडिया क्या एक्सपेक्ट कर रही है श्रीलंका से कि वो इम्प्लीमेंट करे 13th अमेंडमेंट एंड इंश्योर, क्या करे इंश्योर किस बात को लेके, लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, किसके लिए, तमिल पॉपुलेशन के लिए, जो तमिल पॉपुलेशन है उनके लिए लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट जो है वो इंश्योर हो पाए। और वो क्या कह रहे हैं, इंडिया की तरफ से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि श्रीलंका इम्प्लीमेंट करे 13th अमेंडमेंट। वेलकमिंग श्रीलंकन प्रेसिडेंट रनिल टू इंडिया, मिस्टर मोदी सेड बोथ sides have held talk a number of infrastructure projects that could ensure great connectivity between the two countries. इसमें ये कह रहे हैं ही अनाउंस्ड अ डेवलपमेंट असिस्टेंस, मतलब इन्होंने अनाउंस किया है डेवलपमेंट असिस्टेंट पैकेज, किसके लिए, तमिल ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर मार्किंग द 200th एनिवर्सरी ऑफ द अराइवल इन द आइलैंड नेशन। तो मतलब जो तमिल ओरिजिन के हैं जो वहाँ गए हैं उनके लिए असिस्टेंट प्रोवाइड भी जो है उसके लिए असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे बताया गया है, जो कि उनकी 200वीं एनिवर्सरी है। ठीक है। वी ऑल्सो टॉक अबाउट रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिकन्सिलिएशन इन श्रीलंका। प्रेसिडेंट रनिल जो हैं उन बताया गया है हिज इंक्लूसिव अप्रोच, वी होप श्रीलंकन विल फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ तमिल्स। तो बोल रहे हैं कि ये होप किया जा रहा है कि जो एस्पिरेशन है तमिल्स की उसको वो फुलफिल करेंगे। वी एक्सपेक्टेड दैट श्रीलंकन विल टेक फॉरवर्ड द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द इक्वालिटी जस्टिस एंड पीस। ये लाइन याद रखनी है, क्या मेंटेन करने की बात यहाँ से कही जा रही है, इक्वालिटी जस्टिस एंड पीस मेंटेन रहे, किनकी, तमिल जो है तमिलियन वहाँ पे। वी होप दैट श्रीलंका विल फुलफिल इट्स कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंट द 13th अमेंडमेंट टू होल्ड प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन। तो ये है कि वो जो 13th अमेंडमेंट है उसको वो क्या करेंगे, ये होप कर रहे हैं कि जो कमिटमेंट किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे 13th अमेंडमेंट उसको वो पूरा करेंगे। मोदी से डिलीवरिंग हिज रिमार्क इन हिंदी। तो उन्होंने ये चीज़ बताया। प्रेसिडेंट जो है रनिल expressed his government profound appreciation for support that India has extended to Sri Lanka over the past year। ठीक है, आपको याद है पास्ट ईयर में बहुत सारा जो असिस्टेंस है, जो हेल्प है इंडिया की तरफ से प्रोवाइड की गई थी, विच ही डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट चैलेंजिंग पीरियड इन श्रीलंकन मॉडर्न हिस्ट्री। ये तो करेक्ट बात है, श्रीलंका में क्राइसिस ये सब सारी चीज़ें हुई, इंडिया ने हेल्प भी करी। Mr. Modi and Ranil spoke at the end of bilateral talk held at Hyderabad House, ठीक है, where two sides exchanged documents on cooperations in the field of animal husbandry, renewable energy development project in the Trincomalee district in eastern Sri Lanka। तो एक तरीके से ये हमारा इम्पॉर्टेंट है कि इस तरीके से यहाँ से हमें जानना क्या है, आर्टिकल 13 को इम्प्लीमेंट करने की बात को, मतलब जो उन्होंने कही थी उसको फुलफ़िल करें, इसकी बात यहाँ की गई। 200वीं एनिवर्सरी है किनकी, तमिल के लोग जो वहाँ पे गए हैं श्रीलंका में उनकी। तो एक दो चीज़ें यहाँ से हमको ये ध्यान देना है। ओके, अब आगे आएंगे। अब जैसे आप देखो मणिपुर से रिलेटेड इतने दिन से आ रहा है, पर ये होता होगा ना कि हम क्यों नहीं कवर करते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से आप कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, पर यूपीएससी में इस तरीके से नहीं आता डायरेक्ट। अगर मणिपुर से रिलेटेड कोई एक्ट आएगा, कोई आर्टिकल, अमेंडमेंट, कुछ भी, तो हम वहाँ पे उस चीज़ को, मणिपुर के मुद्दे को वहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आप, इसमें क्या है, इसमें बताया जा रहा है असम राइफल फाइल सेडिशन केस अगेंस्ट इम्फाल ग्रुप। अब देखो यहाँ पे सेडिशन आया हुआ है, इससे रिलेटेड हमने पढ़ा
कौन सा सेक्शन क्या है, जो मैंने एक वीडियो अपलोड की है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, तो उसमें सेडिशन से रिलेटेड कई बार आता रहता है और हमने अपने शॉर्ट नोट में भी कई बार सेडिशन से रिलेटेड नोट्स बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट में आता है। और आपको देखो जैसे इसमें है आसाम राइफल फाइल सेडिशन केस अगेंस्ट इम्फाल ग्रुप, पर इसमें आपको सेडिशन लॉ से रिलेटेड सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, जिसपे हम कई बार अपनी नोट्स भी बना चुके हैं। आगे आ जाएंगे। यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, वाराणसी कोर्ट ऑर्डर ASI सर्वे ऑफ ज्ञानवापी मॉस्क। ठीक है, तो यहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI को ये कहा गया है, कोर्ट ने कहा ऑर्डर किया है कि वो क्या करे, सर्वे करे जो ज्ञानवापी मॉस्क है, ठीक है, मस्जिद है जो लोकेटेड है नेक्स्ट टू काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो वो अब जो चीज़ें हैं उसको जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर हैं, सर्वे करते हैं जो, वो पता लगाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं वो बस आपको यहाँ से ये जानना है कि अब सर्वे किया जा रहा है, उसके बाद जो चीज़ें पता चलेगी वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी, हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट होएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो बात हो रही है मणिपुर से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है। आप सबको पता है कई बार हमारा प्रेसिडेंट रूल का आया है, हम शॉर्ट नोट भी बना चुके हैं, कौन से आर्टिकल में है, कौन सा अमेंडमेंट है, क्या चीज़ें हैं, तो इस तरीके से चीज़ें आती हैं। अब देखो यहाँ पे ऑनलाइन गेम से रिलेटेड एक बार फिर यहाँ पे हुआ है कि ऑनलाइन गेमिंग इन्वेस्टर्स फ्लैग रिस्क टू जॉब इन्वेस्टमेंट इन SOS 2 PM ऑन GST। अब देखो GST जो उसमें 28% टैक्स लगाया गया, ये सारी चीज़ें हैं, उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो बार बार आ रहा है। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड हमारी शॉर्ट नोट बन चुकी है ऑलरेडी। ONDC स्टार्ट लर्निंग एकेडमी फॉर मर्चेंट, तो इसमें क्या कह रहे हैं ये देखेंगे। ONDC स्टार्ट लर्निंग एकेडमिक्स फॉर मर्चेंट, इसमें कहा जा रहा है द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC ने क्या किया है, द गवर्नमेंट बैक्ड e-commerce protocol on Friday introduced a repository online training material for merchants called ONDC Academy. The repository is stored on an ONDC website as well as YouTube with assistance received from National Stock Exchange. तो ये याद रखना है कि वो क्या करने वाले हैं, लर्निंग एकेडमी लाने वाले हैं मर्चेंट्स के लिए। आगे आ जाएंगे। ये स्पोर्ट्स का है। लास्ट में हमारा एक साइंस का पेज होता है, वो भी हमें करना है, जो कि न्यूज़पेपर में रहता है, आज नहीं आया हुआ है। करेक्ट। यहाँ पे देखो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट है जो हमें यहाँ से पढ़ना है। इंडियन ओरिजिन डॉक्टर इज चेयरमैन इलेक्ट ऑफ माइलोमा फाउंडेशन, तो इसके बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। माइलोमा फाउंडेशन क्या है, इसमें बताया जा रहा है साइंटिस्ट क्लिनिशियन एंड अ रिसर्चर एस विंसेंट Rajkumar has been appointed as chairman elect of the board of director of International Myeloma Foundation। अब देखो यहाँ से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो इनका नाम याद रख सको तो रख लो आप, विंसेंट राजकुमार SV राजकुमार करके याद कर लो। इनको अपॉइंट किया गया है एज अ, क्या अपॉइंट किया गया है, ये इलेक्ट हुए हैं, अपॉइंट चेयरमैन इलेक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके, इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन के, IMF भी जिसे कहा जाता है। अब वो वाला IMF डिफरेंट है, ठीक है, इंडियन मॉनेटरी फंड वाला, इंटरनेशनल वो जो मॉनेटरी फंड है वो डिफरेंट है, और ये डिफरेंट है। जो इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन है ये IMF जो है मॉनेटरी फंड वाला उससे डिफरेंट है। डॉक्टर राजकुमार विल टेक ओवर द करंट चेयरमैन का लेंगे पोस्ट, हु इज़ नॉट सीकिंग इलेक्शंस। तो ये सारी चीज़ें तो जो ही हैं, हमें क्या याद रखना है यहाँ से वो हम देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है माइलोमा, पहली बात माइलोमा के बारे में हम जानेंगे। इसमें बताया जा रहा है डॉक्टर राजकुमार कैन कैरी फॉरवर्ड IMF's मिशन टू कनेक्ट टू दी पेशेंट एंड साइंटिफिक कम्युनिटीज़ टू अचीव बेस्ट आउटकम फॉर माइलोमा पेशेंट एवरीवेयर। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है डीपली ग्रेटफुल फॉर ऑनर्ड, मतलब इन्होंने ये सब बोला है। अब हमें इसमें डिस्कशन किससे रिलेटेड करना है, माइलोमा से। इसमें बताया जा रहा है चेयर ऑफ द माइलोमा कमिटी बिसाइड्स बीइंग द एडिटर इन चीफ ऑफ ब्लड कैंसर जनरल एंड एसोसिएट एडिटर ऑफ ल्यूकेमिया एंड यूरोपियन जर्नल ऑफ, मतलब उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, उनका यहाँ पे डिस्कस किया गया है। राजकुमार इज ऑल्सो
सर्व एज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टर ऑफ द सेवरल क्लिनिकल ट्रायल, ये बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल में भी एज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रह चुके हैं, इंक्लूडिंग पाइवटल ट्रायल्स एंड लेड टू रेगुलेटरी अप्रूवल ऑफ थालिडोमाइड फॉर ट्रीटमेंट। ही हैज़ पब्लिश्ड, वो पब्लिश कर चुके हैं मोर देन 480 पीयर रिव्यूड पेपर। ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे है। अब देखो हम यहाँ से अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम IMF इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा माइलोमा डिजीज़ है क्या, वो हम डिस्कस करेंगे। कैसे शॉर्ट नोट बनती है वो मैं ऑलरेडी कई बार आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे जस्ट बगल में एक चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट ये भी है, पोर्टल लॉन्चेस टू रिपोर्ट वायलेंस ऑफ बैन ऑन ई सिगरेट। उन दिनों मतलब 2022 में बहुत बार ई सिगरेट से रिलेटेड आता था। यहाँ पे देखेंगे डिस्पाइट द बैन हुआ है, ये आपको पता है, पहले भी बैन मतलब हुआ था, 2022 में आ चुका है ये। अब देखो ये बैन कब हुआ था, 19 में। डिस्पाइट द बैन इम्पोज्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट इन 2019, तो 2019 से ये कई बार ई सिगरेट का जिक्र हुआ है और सब लोग को पता चला कि हाँ ई सिगरेट जैसी चीज़ें होती हैं, कैसे यूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें सबने पढ़ी थी। डिस्पाइट द बैन इम्पोज्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट इन 2019, ई सिगरेट कंटिन्यू टू बी सोल्ड ऑन ई कॉमर्स साइट। अब ये बता रहे हैं कि बैन है, फिर भी जो ई कॉमर्स साइट यानी कि ऑनलाइन अभी भी क्या हो रहा है, बेचा जा रहा है। ई कॉमर्स साइट पे अभी भी बेचा जा रहा है ई सिगरेट को। इवन टू चिल्ड्रन बिलो 18 warn expert working in the area to tobacco control. Now to curb this, the health ministry has launched online portal to facilitate reporting of violence under the prohibition of electronic cigarette production, manufacturing, export, transport, sale, distribution, storage and advertisement act, PECA याद रखना है। तो उन्होंने क्या किया है, रिपोर्ट किया है। द पोर्टल की बात की है उन्होंने। विल अलाउ फास्टर एक्शन अगेंस्ट एनी रिपोर्टेड वायलेशन। गवर्नमेंट से द बैन ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पे बैन है, इंट्रोड्यूस किया गया जब वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट यंगर जनरेशन। मतलब ये जो ई सिगरेट बैन किया गया है ये किसके लिए बैन किया गया है, कि जो यंगर जनरेशन है उनको प्रोटेक्ट करा जा सके फ्रॉम अ न्यू फॉर्म ऑफ टॉक्सिक एडिक्शन से। It's a welcome move by health ministry to launch the online portal for strict enforcement implementations and ensure the ban of effective। तो ये याद रखना है यहाँ से। The ministry has earlier cautioned all state and UT about the weak implementation of PECA, leading to easy availability of e-cigarette through online retail convenience store and stationery shop and near educational institution. State were also directed to review, मतलब इन्होंने बता रहे कि वो रिव्यू करें compliance of PECA and issues necessary instructions for effective implementation of the provision of the act through स्पेशल ड्राइव्स एंड रैंडम चेकिंग। ये है, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री इशूड अ पब्लिक नोटिस टू बैन ई सिगरेट वायलेशन एंड अवेलेबिलिटी इन द इंडियन मार्केट। रंजीत सिंह जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा। तो देख लो आप यहाँ पे, एक तो ये हमारा माइलोमा से रिलेटेड तो पढ़ना ही है, ई सिगरेट का जो कि 2019 में बैन किया गया था, वो भी हमको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो ये हुआ। यूज़ एनी इंडियन लैंग्वेज एज अ ऑप्शनल मीडियम से CBSE बोल रहे हैं कि कोई भी जो इंडियन लैंग्वेज है उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑप्शनल मीडियम, ऐसा CBSE की तरफ से कहा गया है। अब ये भी पढ़ लेते हैं हम क्योंकि एक तरीके से इंपॉर्टेंट है और आपको जानना चाहिए। इसमें है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने क्या किया है, रिटन टू इट्स एफिलिएटेड स्कूल दैट दे मे कंसीडर यूजिंग इंडियन लैंग्वेजेस एज एन optional medium of instructions in addition to the other option. CBSE has advised using a Indian language as an option for pre-primary any class to 12th class। मतलब प्री प्राइमरी से लेके क्लास 12 तक ये ऐसा कर सकते हैं। मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन हैज़ बिन वाइडली रिकॉग्नाइज एज अ वैल्यूएबल अप्रोच टू फोस्टरिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड एकेडमिक सक्सेस अमंग स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें मिस्टर इमैनुअल सेड, वो कौन है, जोसेफ इमैनुअल, डायरेक्टर एकेडमिक्स हैं CBSE के। उन्होंने क्या कहा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020
जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 emphasized दी सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव एडवांटेजेस ऑफ द मल्टीलिंग्विस्टिक फ्रॉम द यंगर लर्नर। अब आपको पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में 2022 में हमने शायद अपने हिंदू में पढ़ा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और शायद अभी भी पढ़ा था एडोलिसेंट गर्ल्स के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। तो कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स होता है, ब्रेन का विकास होता है किस तरीके से, एक ओवरऑल उनका विकास हो, डेवलपमेंट हो, उसकी बात कही गई थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है, उनकी क्षमता सोचने समझने की, डिसीजन मेकिंग की। तो इसमें बताया जा रहा है फॉर यंगर लर्नर पर्टिकुलर व्हेन दे वर एक्सपोज टू सेवरल लैंग्वेजेस फ्रॉम द फाउंडेशनल स्टेज, द पॉलिसी स्ट्रांगली एडवोकेट फॉर यूटिलाइजिंग द होम लैंग्वेज, पता है, मदर टंग एंड लोकल लैंग्वेज। जैसे आपके घर की एक लैंग्वेज है, मदर टंग तो आपका है ही है, और लोकल लैंग्वेज और या फिर रीजनल लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस whenever feasible at least until grade 5 but preferably extending till grade 8 and beyond. The later said it further listed the challenges in the implementation. इसमें challenges भी हैं, implementations में challenges भी हैं, जिसमें क्या है of multilingual education, the utilization of the mother tongue as a medium of instruction and present several challenges in the including availability of skilled teacher. मतलब स्किल टीचर होना चाहिए कैपेबल ऑफ टीचिंग इन मल्टी लैंग्वेज, वो मल्टी लैंग्वेज में पढ़ा पाए, ये भी एक होगा। क्रिएशन ऑफ हाई क्वालिटी मल्टी लैंग्वेज टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। लिमिटेड टाइम अवेलेबल होता है स्पेशली इन 2 शिफ्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल, मतलब अगर 2 शिफ्ट में करते भी हैं तो भी लिमिटेड टाइम है अगर मल्टी लिंगुअल दिया जाए। डिमांड एडिशनल इंस्ट्रक्शन टाइम एजुकेशन। अब देखो इसमें क्या क्या बताया जा रहा है, देखो आपको जो बुक्स है आपकी वो भी मल्टी लैंग्वेज में होनी चाहिए, पहली चीज़। टीचर्स जो है उसको मल्टी लैंग्वेज आनी चाहिए जिससे वो समझा पाए, ठीक है। तीसरी चीज़ टाइम क्या होता है, 2 शिफ्ट हैं अभी, उसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा जैसे टाइम जो है एक लिमिटेड होती है, और वो आप याद रखो ये भी तो है जो हमारा कोई भी सब्जेक्ट का पीरियड होता था वो भी एक लिमिटेड होता है। तो ये कुछ चैलेंजेस इसमें हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं, ओके। अब यहाँ पे और ये क्या कह रहे हैं, Mr. Emmanuel wrote that one of the major steps taken now is the direction by the Ministry of Education to the National Council of Educational Research Training NCERT to prepare test book in the 22 scheduled language। तो एक बहुत बड़ा ये स्टेप है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा स्टेप है। अभी क्या होता है आप देखो, सारे लैंग्वेजेस में NCERT की बुकें अवेलेबल नहीं हैं, पर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक मेजर स्टेप इन्होंने बोल रहे हैं कि मतलब रोड दैट द वन ऑफ द मेजर स्टेप्स टेकन नाउ। क्या मेजर स्टेप लिया गया है कि अब जो NCERT की बुक्स हैं वो जो शेड्यूल लैंग्वेज, हमारे शेड्यूल लैंग्वेज कितने हैं, अब देखो यहाँ से आपको पता है ना शेड्यूल लैंग्वेज कहाँ मेंशन है, किस शेड्यूल में मेंशन है, कितने लैंग्वेज है। तो जितने 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं कंट्री में, उतने में NCERT की जो बुक्स है उतने लैंग्वेज में हो, ऐसा एक मेजर स्टेप है यहाँ पे। Later also talk about these steps taken being on the introduced test book in the Indian language for higher education, facilitate learning in the teaching approaches and offer exam in the Indian languages, कि इंडियन लैंग्वेजेस में भी एग्जाम्स हों। अभी जैसे मोस्ट ऑफ दी आप हायर जो हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं। इन दी हायर एजुकेशन सेक्टर हैज़ स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू दिस नीडेड, स्कूल मस्ट बी हैज़ फाउंडेशन, ऐसा बता रहे हैं। द अप्रोच टूवर्ड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी continuity from the school to education, higher education and later added। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो जो इम्पोर्टेंट है हमने यहाँ से देख लिया है, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ें देख ली हैं और फिर चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, बाकी जो है हम अपने शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।